हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं प्रारंभिक अवकलन के 17.2 प्रश्नावली पर, जिसमें से हम 12 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। 13वें क्वेश्चन से सॉल्व करना प्रारंभ करना है। ठीक है, 13वें का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अंडर रूट कॉट एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या था कि जो भी प्रश्न आपका दिया रहेगा आप सबसे पहले उसको क्या मानेंगे, एफ एक्स मान लेंगे। एफ एक्स बराबर अंडर रूट कॉट एक्स, ये हो गया आपका पहला स्टेप। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या दिया था, दूसरा स्टेप यह बोल रहा था कि जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ यक्स प्लस एच रख दीजिए, चाहे वह कड़ी में हो, घात में हो, चाहे जहाँ हो, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ यक्स प्लस एच रख दीजिए। चलिए 2 स्टेप हो गए। तीसरा विभीषण का फार्मूला लगा दीजिए, मतलब कि dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ठीक है, ये यक्स है, ये हो गया। चलिए रखते हैं। अब यहाँ से एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच का मान यहाँ पे लाके हम रखेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट को रहने देते हैं एच टेंस टू 0, मान रखते हैं इसका अंडर रूट कॉट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मान रखते हैं अंडर रूट कॉट एक्स बटे एच। ठीक है, जब यहाँ तक आप पहुँच जाए ना तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, करड़ी जब तक हटाएंगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो करड़ी हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, ऊपर नीचे गुणा करना होता है। किसका, इसके परमेयीकरण का। परमेयीकरण मतलब क्या होता है, बीच वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो अंडर रूट कॉट एक्स प्लस एच, यहाँ पर माइनस है तो प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। ठीक, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये a है, ये b है, ये a है, b है। अगर हम मान लें तो एक कोष्टक में a माइनस बी और a प्लस बी है। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और यहाँ पर a ये है, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, कॉट एक्स प्लस एच बचेगा। फिर माइनस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट कॉट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल कॉट एक्स बच जाएगा। ये ऊपर वाला सिस्टम हो गया। नीचे हमारा एच को रहने देते हैं और इसको उतार लेते हैं, अंडर रूट कॉट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, स्टेप को ध्यान से देखते रहिए। dy बाई डी एक्स लिमिट एच टेंस टू 0। आप क्या करेंगे, इस काट को जो है हम साइन और कास में चेंज कर देंगे। तो काट एक्स प्लस एच को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस एच बटे साइन एक्स प्लस एच लिख सकते हैं ना। फिर माइनस कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स बटे साइन एक्स लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नीचे वाला तो आप वैसे उतार लीजिए, अंडर रूट कॉट एक्स प्लस एच, ये हमारा एक्स है। ठीक है, प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और इसका नीचे गुणा कर देंगे। dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, सूत्र बनाना है हमें, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का। तो सबसे पहले साइन ही लिखते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच, फिर माइनस साइन ए कॉस बी, कॉस ए रहना चाहिए मीन्स कॉस एक्स सबसे पहले लिखेंगे तब इसका गुणा करेंगे, साइन एक्स प्लस एच। ये हो गया। अब इसका आपस में गुणा होगा और आपस में गुणा करने के बाद नीचे हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं एच, कोष्टक में हमारा ये सब उतार लेते हैं, कॉट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। ठीक, गुणे इसका आपस मल्टीप्लाई करके नीचे कर देते हैं, साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स। कोई दिक्कत
नहीं है। अब एक आप फार्मूला जानते हैं क्या, साइन ए माइनस बी। चूँकि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन है यहाँ पर। अगर x को a माने, x प्लस एच को b माने, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो इस पूरे जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन a माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए क्या है, x है, माइनस बी क्या है, x प्लस एच है। अब जब माइनस का गुणा करेंगे तो इस प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, बटे नीचे वाला सब वैसे का वैसा उतर जाएगा। अंडर रूड कॉट x प्लस एच प्लस अंडर रूड कॉट x गुणे साइन x प्लस एच साइन x। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, साइन माइनस एच। जब हम साइन माइनस थीटा पढ़े थे तो उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते थे, साइन माइनस थीटा के जगह पे माइनस साइन थीटा लिख सकते थे। तो यहाँ पर भी लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस साइन एच बटे एच। ठीक है, और बाकी सबको वैसे उतार लेते हैं। अंडर रूड कॉट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूड कॉट एक्स गुणे साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं साइन एच बटा एच बराबर क्या होता है, 1, तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है हाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट अभी नहीं रखे हैं, अगले स्टेप में रखेंगे। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस 1 बचेगा। ये साइन एच बटा एच हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। 1 अपान क्या बचा, अंडर रूड कॉट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूड कॉट एक्स बचा। और यहाँ पर क्या बचा, साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स बचा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एच बराबर 0 रखने पर तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर 0 रख देंगे तो ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। काट एक्स 2 बार है तो माइनस माइनस तो ऊपर रहेगा, 1 अपान 2 अंडर रूड काट एक्स हो गया गुणे यहाँ पर एच के स्थान पे अगर हम 0 रखेंगे कहानी ख़त्म। साइन एक्स से गुणे साइन एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स जब ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये आ गया आपका फाइनली आंसर, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बटे 2 अंडर रूड काट एक्स। देखिए ये पूरा स्टेप को फॉलो किया गया है तब जाके ये आपका आंसर आया है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं अगला, 13वें का दूसरा क्वेश्चन दिया है काट एक्स। इसका हमें क्या करना है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम जो भी प्रश्न दिया रहेगा हम आँख बंद करके उसको एफ एक्स मान लेंगे, मान लिए। फिर दूसरा स्टेप क्या था हमारा कि जहाँ जहाँ एक्स दिया रहेगा प्रश्न में वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, एक्स प्लस एच लिखेंगे। ठीक है, एक्स प्लस एच लिख देंगे। तीसरा स्टेप क्या था कि हम सूत्र लगा देंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ये सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगाने का मतलब क्या हुआ, इसके स्थान पे ये और इसके स्थान पे ये रखेंगे, मतलब इसका मान निकाल के यहाँ से रखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो मान रखते हैं कॉट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के स्थान पे ये मान रखेंगे कॉट एक्स बटे एच। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, देखिए साइन और कॉस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो कॉट क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है ना। तो कॉस एक्स प्लस एच बटा साइन एक्स प्लस एच
माइनस कॉट एक्स क्या होता है, कॉस यक्स बटा साइन यक्स, पूरे का बटा यच हो गया। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और साइन है कॉस भी, कॉस है साइन भी बनाते हैं। तो सबसे पहले साइन लिखेंगे, साइन यक्स कॉस यक्स प्लस एच माइनस साइन है कॉस भी कॉस, अब पहले कॉस लिखते हैं, कॉस यक्स फिर साइन यक्स प्लस एच। ठीक, अब देखिए इसका आपस में गुणा करके नीचे लेते आते हैं क्योंकि एलसीएम हो चुका है। तो एच गुणे साइन यक्स प्लस एच इंटू साइन यक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक फार्मूला आप जानते हैं, चूँकि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये होता है। मीन्स इस पूरे के स्थान पे हम अगर इसे रख दें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी दिया है ना, एक क्या है यहाँ पर यक्स है, माइनस बी क्या है यक्स प्लस एच है, तो यक्स प्लस में भी मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो माइनस एच आ जाएगा बटे एच गुणे साइन यक्स प्लस एच इंटू साइन यक्स। ठीक है, स्टेप को ध्यान से समझते रहिए। यहाँ पर प्लस एक्स से माइनस एक्स से ख़त्म कहानी हो गया, बर्बाद हो गए सब। dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। अब एक चीज़ आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर माइनस साइन एच लिख सकते हैं, माइनस साइन एच बटे एच इंटू साइन यक्स प्लस एच इंटू साइन यक्स। ठीक है, एक फार्मूला आप और जानते हैं कि नहीं, ठीक है, जानते हैं आप कि साइन एच बटा एच बराबर कितना होता है, 1 होता है भाई साहब। ठीक है, ना जानते हो तो जान लीजिए आप। dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। अब साइन एच बटा एच के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो -1 बटे साइन यक्स प्लस एच इंटू साइन यक्स। ठीक, आप क्या करेंगे, एच बराबर ज़ीरो रखने पर मीन्स लिमिट रखने पर, एच बराबर ज़ीरो रखने पर मीन्स लिमिट रखने पर dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, -1 अपान, यहाँ पर एच के स्थान पे 0 रखेंगे, हट जाएगा साइन एक्स आएगा। अब क्या करते हैं, एच के स्थान पे 0 रखते हैं। ठीक है, तो साइन यक्स प्लस एच है, एच के स्थान पे 0 रखेंगे, कहानी ख़त्म, केवल एक्स बचेगा इंटू क्या बचेगा, साइन यक्स बचेगा। साइन एक्स का गुणा साइन एक्स में कर देंगे तो साइन स्क्वायर, साइन एक्स का गुणा साइन एक्स में हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये है आपका प्रथम सिद्धांत से अवकलन काट एक्स का, ये पूरा है। ठीक है, और वैसे तो हमने याद कर लिया है केवल कि काट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन अगर हमें सिद्ध करना होगा प्रथम सिद्धांत से तो इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, तीनों स्टेप को फॉलो करके। 14वां क्वेश्चन, सबसे डरावना क्वेश्चन। ठीक है, स्टूडेंट के पसीने छुड़ाने वाले क्वेश्चन, ये है 14वां क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा इसको, इसमें कुछ फार्मूले नए लगेंगे, ध्यान से उसको देखेंगे। सबसे पहले हम अपने 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये 14वां क्वेश्चन दिया है e का पावर साइन एक्स, इसका हमें क्या करना है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम fx मान लेते हैं, fx बराबर e का पावर साइन x, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करते हैं, x प्लस एच रखते हैं, तो e का पावर साइन x प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा स्टेप क्या है, सूत्र लगाते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, मान रखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, इस एफ एक्स प्लस एच के स्थान पे इसको रखते हैं और एफ एक्स के स्थान पे इसको रखते हैं।
तो ई का पावर साइन यक्स प्लस एच माइनस ई का पावर साइन यक्स होल बटे एच। यहाँ तक तो आप कर सकते हैं ना। अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ से क्या करते हैं, ई का पावर साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब कि भाग देना। ई का पावर साइन एक्स प्लस एच है, कॉमन लेने का मतलब कि भाग देना ई का पावर साइन एक्स से। और यहाँ पर ई का पावर साइन एक्स से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, पूरे का बटे क्या हो गया है हमारा एच। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 ई का पावर साइन एक्स। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए बेस दोनों समान है और दोनों बटे में है तो क्या होते थे, घट जाते थे। ठीक है, जैसे जब आधार समान होता था बीच में गुणा होता था तो घातें जुड़ जाती थी ना, वैसे जब बेस जो है समान रहता है और दोनों भाग में रहते हैं तो घातें घट जाती हैं। तो ई का पावर साइन ऊपर वाला यक्स प्लस एच वैसे लिख लेंगे और इसको घटा देंगे माइनस साइन यक्स और -1 को रहने देते हैं। ठीक है, पूरे का बटे क्या हो गया हमारा एच हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसके आगे एक फार्मूला लगेगा। ठीक है, चूँकि फार्मूला क्या होता है ध्यान से समझिए, अगर लिमिट यक्स टेंस टू 0 हो ई का पावर एफ एक्स -1 बटे एफ एक्स आपका बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा 1 के। अगर ई का पावर जो फंक्शन है वह रहे और -1 रहे और वही फंक्शनवा जो ई के पावर ऊपर में है वही हर में भी हो तो इस पूरे को हम क्या बोल देंगे 1 के बराबर बोल देंगे। ठीक है, समझे कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए एग्जांपल, ई का पावर ये पूरा है, ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है। चलिए एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये फंक्शन हो गया। -1 भी है लेकिन एफ एक्स नहीं है, मतलब कि ये जो ऊपर वाला पद है वह हर में नहीं है, हर में भी रहना चाहिए। ठीक है, तो हर में कैसे आएगा, इसी ये जो एफ एक्स है अंश में भी हर में भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। डी वाई बाई डी एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 ई का पावर साइन एक्स, ई का पावर साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स -1 ये गुणे, इसी से हम ऊपर गुणा करते हैं साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स और इसी से हम नीचे भी गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब बटे, अब नीचे जो है ये जो फलन है उसका गुणा हमने अंश में भी किया तो हर में भी करेंगे उसका गुणा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, नीचे भी इसका गुणा कर दिया और नीचे क्या था हमारा एच था, कोई दिक्कत, बस हमने इसका ऊपर नीचे गुणा किया है। क्यों किया है, जिससे कि ये पूरा हमारा एक हो जाए। कैसे होगा, ई का पावर एफ एक्स -1 अपान एफ एक्स, ई का पावर एफ एक्स -1 अपान एफ एक्स, ये एफ एक्स समान है, एफ एक्स माने फलन। ठीक है, तो इस पूरे पद को हम 1 बोल देंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ध्यान से देखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 केवल बचेगा ये पावर साइन एक्स, ये पूरा हमारा 1 हो गया। ठीक है, गुणे साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बटे एच, केवल ये बचेगा हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है हमारा, देखिए साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो रहेगा, साथ ही पावर साइन एक्स भी रहेगा। ठीक है, लेकिन गुणे, अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, ये हमारा सी का काम कर रहा है पूरा, ये हमारा डी का काम कर रहा है। तो क्या होगा 2 cos c प्लस डी, मतलब इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग देना, मीन्स एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी, सी ये है, सी लिखे, फिर माइनस डी माने एक्स, फिर बटे 2, पूरे का बटे क्या हो जाएगा हमारा एच,
यहाँ देखिए x प्लस में है, x माइनस में है, कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 e का पावर साइन x गुणे 2 कॉस x और x को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा प्लस h बटे 2 इंटू साइन h बटे 2 बचा यहाँ पे, पूरे का बटे h है। अब एक चीज़ देखिए, हमें हमेशा कैसा अगर साइन मिलेगा तो हमें साइन h बटे h में चेंज करना होता है, लेकिन यहाँ पे जो h बाई 2 है और नीचे h है, तो हमें अगर नीचे भी h बाई 2 आ जाए तब तो काम बन जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, नीचे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तब जाके ये हमारा साइन h बाई 2 और h बाई 2 दोनों मिलके 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 e का पावर साइन x गुणे कॉस 2x प्लस h बटे 2 गुणे 1, बस ये बचेगा हमारा। अब क्या करना है हमें, ध्यान से देखिए, अब हमें लिमिट रख देना है h बराबर 0, h बराबर 0 रखने पर लिमिट रख देना है हमें। तो dy बाई डी एक्स फाइनली क्या मिल जाएगा हमारा, देखेंगे e का पावर साइन x, यहाँ पर h के स्थान पे 0 रखेंगे, कहानी ख़त्म, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा हमारा, केवल नहीं, ध्यान से समझेंगे, हाँ h के स्थान पे अगर 0 रखेंगे ख़त्म, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा फाइनली, कॉस x। तो e का पावर साइन x कॉस x, यही है हमारा फाइनली आंसर, ठीक है। देखते हैं अगला। आ गए हम 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन क्या है, log ax है, इसका आप निकाल के दिखाइए। ये बोला है प्रथम सिद्धांत से अवकलन करके दिखाइए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रश्न है उसको हम f(x) मान लेते हैं। f(x) बराबर log ax, फिर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x प्लस h रख देंगे। log a, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, x प्लस h रख दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 या फिर x प्लस h माइनस f(x) बटे h। अब मान ले जाकर यहाँ पर रखेंगे, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 या फिर x प्लस h के स्थान पे इसको रखेंगे, log a x प्लस h माइनस f(x) के स्थान पे इसको log ax पूरे को बटे h। कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ हम जानते हैं, प्रॉपर्टी होती है, किसकी होती है, log की ही प्रॉपर्टी होती है कि log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे n होता है, ठीक है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे log m माइनस log n को हम क्या लिख देंगे, log m बटे n, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 log m, ये पूरा है, इसको लिख दिए, फिर बटे n, ये ax जो है n का कार्य कर रहा है, इसको लिख दिए, पूरे का बटे h। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ a से a कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 log x को अलग अलग इसके साथ बटे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बटे x प्लस h बटे x पूरे का बटे h। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 log h का h में भाग देंगे तो x का x में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस h अपान x बटे h। यहाँ तक बातें समझ में आती हैं ना। अब देखिए बस ट्विस्ट इसके आगे है, एक सूत्र लगेगा। अब देखिए इसका एक सूत्र होता है, अगर log 1 प्लस x हो तो x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3, ठीक है, माइनस एक्स का पावर बटे 4 प्लस डॉट 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 ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक पद तक तो ले ही जाएंगे, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए log ये है 1 प्लस ये पूरा x का काम कर रहा है, log 1 प्लस x, तो क्या लिख सकते हैं इसको,
यक्स मीन्स ये पूरा यक्स का काम कर रहा है तो मीन्स यही लिखेंगे यक्स, फिर माइनस यक्स स्क्वायर बटे 2, ये पूरा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर, उसके बाद इसका स्क्वायर बटे 2 है, ठीक है, तो 2 का गुणा इसी में हो जाएगा, प्लस ऐसे हमारा आता जाएगा, क्यूब भी आएगा, ऐसे पावर 4 भी आएगा, लेकिन हमें वहाँ तक नहीं जाना है, ठीक है। पूरे का बटे कितना है एच, हमें केवल एक ही पद लेना है, डिवाई उच्च पदों को हमें छोड़ देना है। डिवाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, जब तक एच कैंसिल ना हो जाए तब तक एच टेंस टू 0 ऐसे लिखते रहेंगे, ठीक है। अब उच्च पदों को छोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, एच बटे एक्स पूरे का बटे एच है, और यहाँ पर 1 रहता ही है, ठीक है। बाहर वाले का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ, तो डिवाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, 1 का गुणा एच में करेंगे एच, फिर यक्स का गुणा एच में करेंगे यक्स, एच आएगा, ठीक। यहाँ एच कैंसिल हो गया, अब लिमिट एच टेंस टू 0 नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि एच कैंसिल हो गया। यहाँ पर फाइनली क्या आ गया हमारा, डिवाई बाई डी एक्स बराबर 1/x, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए 16वां क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, लॉग अंडर रूट एक्स का हमें क्या करना है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर लॉग बेस ही तो रहने देते हैं अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या करते हैं, एक्स प्लस एच लिख देते हैं, तो लॉग बेस ही तो रहने देते हैं अंडर रूट एक्स प्लस एच, ठीक। उसके बाद सूत्र क्या होता है, डिवाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स पूरे का बटे एच। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मान रखते हैं डिवाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, इसका मान यहाँ से उठा के रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, लॉग अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस लॉग बेस ही तो रहने देते हैं, बेस ही चाहे आप लिखिए चाहे न लिखिए माना जाता है, अंडर रूट एक्स बटे एच, ठीक। अभी आपने एक सूत्र पढ़ा कि लॉग यम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग यम बटे एन, ठीक है, तो वही यहाँ पर भी लगाएंगे। देखिए लॉग ये है अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस लॉग अंडर रूट एक्स, ये आपका यम का काम कर रहा है, ये आपका एन का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, लॉग यम बटे एन अंडर रूट एक्स पूरे का बटे एच, डिवाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 लॉग, ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो ये पूरक पूरा अंडर रूट में हो जाएगा, एक्स प्लस एच बटे एक्स, पूरक पूरा अंडर रूट में कह दीजिए, या तो अंडर रूट को हम 1/2 बोल देते हैं, ठीक है, पूरे का बटे एच। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सूत्र हम और पढ़ते हैं कि लॉग यम का पावर अगर एन हो तो इसको हम लिख सकते हैं एन लॉग यम, ठीक। तो यहाँ पर रखते हैं, ये जो है एन का काम कर रहा है, ये आपका यम का काम कर रहा है, तो एन को हम आगे उठा के पटक देंगे, तो डिवाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, इसको हम आगे उठा के लेते आएंगे, 1/2 लॉग एक्स प्लस एच बटे एक्स पूरे का बटे एच। कोई दिक्कत। अब देखिए डिवाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, 1/2 लॉग, यक्स को इसके साथ अलग अलग बटे करेंगे, तो यक्स इसके साथ बटे हो गए, यक्स बटे यक्स 1 हो जाएगा, इसको इसके साथ बटे करेंगे तो एच बटे यक्स हो जाएगा, ठीक है, पूरे का बटे एच, ठीक। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, किसका फार्मूला, लॉग 1 प्लस एक्स का फार्मूला, ठीक है। क्या होता है लॉग 1 प्लस एक्स का, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स का पावर 4 बटे 4 प्लस डॉट 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 ऐसे रहता है। हमें ज़्यादा पद तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम केवल 1-2 पद तक जाएंगे, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 तब तक रखेंगे जब तक एच कैंसिल ना हो जाए, तो यहाँ पर 1/2 हो गया, लॉग 1 प्लस एक्स, ये पूरा आपका एक्स का काम कर रहा है, लॉग 1 प्लस एक्स, ये एच बटे एक्स जो है एक्स का काम कर रहा है पूरा, तो यहाँ पर पहले एक्स उतारते हैं, यहाँ पर एच बटे एक्स है तो एच बटे एक्स उतारेंगे, ठीक। इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है,
एच बटे एक्स उतारेंगे, फिर माइनस एक्स का स्क्वायर मीन्स एच बटे एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, एच स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बटे 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, प्लस ऐसे डाट 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 एक्स का क्यूब, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 5 आता जाएगा। ठीक, पूरे का बटे एच। हमें ज़्यादा पद लेना नहीं है, हमें केवल पहला पद लेना है। तो डिवाइड बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 1/2 गुणे एच बटे एक्स पूरे का बटे एच। ठीक, अब ये एच का बटे 1 रहता है, 1 का गुणा ऊपर हो जाएगा, एच का गुणा अंदर। ठीक है, तो डिवाइड बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच बटे 2x एच, और यहाँ एच कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 1/2x। ठीक है, ये आ गया हमारा अवकलन, किसका अवकलन, log √x का अवकलन। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये 2 फार्मूले, एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ पर आप केवल पहले पद तक ही ले जाइए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए सबसे अलग तरीके का क्वेश्चन, साइन एक्स का पावर 0 दिया है, ये वास्तव में 0 नहीं है, ये डिग्री है। ठीक है, इसको हमें रेडियन में भी चेंज करना होगा। तो सबसे पहले स्टेप फॉलो करते हैं, एफ एक्स के स्थान प्रश्न को हम क्या मान लेते हैं, एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का पावर 0। ठीक है, अब ध्यान से समझते चलिए, चूँकि अगर एक्स का पावर 0 मीन्स एक्स जो ये जो डिग्री है इसको हमें रेडियन में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, इसी में हम 180 से गुणा कर देंगे, किसमें, एक्स से। एक्स से जब हम इसमें पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं तो यह डिग्री में चेंज हो जाता है, रेडियन मीन्स। ठीक है, अब देखिए, तो एक्स का जो ये डिग्री है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग ना, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ एक्स डिग्री के स्थान पे इतना लिख सकते हैं, पाई बटे 180 गुणे एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना पाई बटे 180 गुणे एक्स बराबर वाई मान लिया हमने। ठीक है, अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स हमें निकालना है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा पाई बटा 180। ठीक है, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे, ये तो अचर पद है, बाहर निकल जाएंगे, इसका अवकलन करेंगे 1 आएगा, इसका अवकलन करेंगे डी वाई बटे डी एक्स आएगा, तो वही आगे हमने करके लिख लिया। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अगर हमने इस पूरे पद को y मान लिया है तो ये जो फलन है वह भी y में होगा ना, तो एफ वाई बराबर हो जाएगा साइन वाई। ठीक, अब जाके इसके आगे का स्टेप हम लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इस प्रश्न को एफ वाई मान लिया, अब जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ पर क्या करते हैं, वाई प्लस एच लिखते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर डी वाई नहीं है, एफ डैस्ट वाई है। ठीक है, मीन्स एफ वाई का एक बार और अवकलन करना है। ठीक, तो लिमिट एच टेंस टू 0, सबसे पहले एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई। ठीक, पूरे का बटे एच, तो एफ डैस्ट वाई बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, वैल्यू को ला के रखते हैं, साइन वाई प्लस एच माइनस साइन वाई बटे एच। ठीक, अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे और एफ डैस्ट वाई निकालेंगे। साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हो गया सी माइनस डी बाई 2 पूरे का बटे एच। अब देखिए ये वाई से कैंसिल हो गया प्लस माइनस से, अब एफ डैस्ट वाई बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 2 इंटू
कॉस वाई और वाई को जोड़ेंगे तो 2y प्लस एच बटे 2 इंटू साइन एच बटे 2 पूरे का बटे एच। ठीक, अगर साइन एच बटे एच आता है तो हम 1 बोलते हैं ना। यहाँ पर h/2 है लेकिन यहाँ पर h/2 नहीं है, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 से गुणा करना होगा और 2 से भाग करना होगा, मतलब 2 से गुणा 2 से भाग करना होगा, तब जाके साइन h/2 और h/2 हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चूँकि साइन h/2 बटे h/2 बराबर 1। अब आ गया हमारा f डैश्ड y बराबर लिमिट h टेंस टू 0 2 cos 2y प्लस h/2 बटा 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, लिमिट रख देते हैं h बराबर 0 रखने पर f डैश्ड y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, cos h बराबर 0 रखेंगे, कहानी ख़त्म, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y आएगा। ठीक है, अब ये बताइए हम y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं। y को हमने क्या माना था, y को हमने माना था पाई बटे 180 गुणे यक्स। y के स्थान पे हम इतना रख सकते हैं, पाई बटे 180 गुणे यक्स। तो जब हम cos y के स्थान पे पाई बटे 180 गुणे यक्स रख देंगे तो ये तो यक्स के पदों में आ गया, लेकिन हमने f डैश्ड y निकाला है ना, तो f डैश्ड y है ये। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f डैश्ड x। ठीक है, f डैश्ड x निकालना है, तो कैसे आएगा, f डैश्ड y में डिवाइड बाई dx से गुणा कर देंगे। तो f डैश्ड y क्या है, ये है पूरा cos पाई बाई 180 गुणे यक्स गुणे डिवाइड बाई dx से कितना आया था हमारा, पाई बटा 180, तो यहाँ पर रखते हैं पाई बटा 180। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, पाई बटा 180 गुणे यक्स को आप क्या लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए, पाई बटा 180 गुणे यक्स को आप यक्स की डिग्री लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, f डैश्ड x निकालना था हमें ना, dy बाई dx निकालना था, तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा cos पाई बटा 180 गुणे यक्स को हम x का पावर 0 मीन्स x डिग्री हो गया गुणे पाई बटे 180 को ऐसे रहने देते हैं। केवल इतने को हमने x की पावर 0 कहा है। ठीक है, ये आ गया आंसर। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आप बार बार देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। देखते हैं अगला, देखते हैं 18वां क्वेश्चन, x इंटू ई का पावर x। अगर ऐसा हमें दिया रहे और हमें अवकलन करने के लिए बोले, तब तो हम तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, पहले का अवकलन दूसरे का, ये वाला पहले और दूसरे का गुणन का सूत्र लगा के कर देंगे। लेकिन इसमें हमें क्या कहा है कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f(x) मान लेते हैं, ई का पावर x। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करते हैं, x प्लस h रखते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ई प्लस x प्लस h रखते हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं, dy बाई dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस f(x) बटे h बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब इन सब की वैल्यू को हम ला के रखते हैं यहाँ पे, x प्लस h ई का पावर x प्लस h माइनस f(x) के स्थान पे क्या रखेंगे, x ई का पावर x पूरे का बटे h। ठीक, ये क्या है हमारा dy बाई dx है, तो dy बाई dx बराबर देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h को रहने देते हैं। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, e का पावर x प्लस h को हम तोड़ के लिख सकते हैं क्या, e का पावर x गुणे e का पावर h माइनस x e का पावर x पूरे का बटे h। क्या आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, dy बाई dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, e का पावर x कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको बाहर निकालते हैं, e का पावर x बाहर निकाल लिया, क्या बचा x प्लस h e का पावर h माइनस x
पूरे का बटे एच। अब एक सूत्र आप जानते हैं कि ई का पावर एक्स को अगर हम विस्तार करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 आएगा। तो अब हम यहाँ पर देखिए ई का पावर एच है, इसके बेस पे हम रखते हैं यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ई का पावर एक्स, एक कोष्टक में एक्स प्लस एच रखते हैं। ई का पावर एच के स्थान पे हम पूरे को रखेंगे, लेकिन हमें पूरे की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल 2 ही पद हम उठाएंगे यहाँ से। तो ई का पावर एच के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एच। यहाँ पर एक्स है, ई का पावर एक्स था तो एक्स रखे थे, यहाँ पर ई का पावर एच है तो एच रखे हैं, ठीक है, माइनस एक्स पूरे का बटे एच। अब देखिए क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ई का पावर एक्स, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, फिर ये एक्स का एच के साथ एक्स एच का इसके साथ प्लस एच का इसके साथ करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस एक्स पूरे का बटे एच। यहाँ से देखिए एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 ई का पावर एक्स गुणे, अगर हम यहाँ से एच को कॉमन लें तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 प्लस एच, ये बचेगा, पूरे का बटे एच बचेगा ना, और यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिमिट रखने पर, लिमिट एच बराबर 0 रखने पर यहाँ पर लिमिट 0 रखते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स है प्लस 1 है, यहाँ पर एच के स्थान पे 0 रखेंगे, कहानी ख़त्म। फाइनली आया आपका आंसर ई का पावर एक्स कोष्टक में एक्स प्लस 1। देखिए पूरा एकदम सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे तब जाके आपको आएगा। अब देखिए 19वां क्वेश्चन हमारा दिया है ई का पावर एक्स साइन एक्स, इसका हमें प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम एफ एक्स मान लेंगे, ठीक है, एफ एक्स बराबर ई का पावर एक्स साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच रख दीजिए, हमने एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच रख दिया। तीसरा स्टेप कहता है कि आप सूत्र लिख दीजिए, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, ठीक है, ये रख दिया हमने। अब यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स का मान ला के हम रखते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, इसका मान यहाँ पे रखते हैं, तो ई का पावर एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, ई का पावर एक्स साइन एक्स पूरे का बटे एच, ठीक। हम देखिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, यहाँ जो y है ये पूरा है, ई का पावर एक्स साइन एक्स, इसी को हम y बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए ई का पावर एक्स प्लस एच है, मीन्स आधार समान था, बीच में गुणा था, दोनों घातें जुड़ गई, इसको हम तोड़ भी सकते हैं, ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एच लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस एच माइनस ई का पावर एक्स साइन एक्स पूरे का बटे एच, ठीक। अब क्या करेंगे, ई का पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 ई का पावर एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, ई का पावर एच साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ये बचेगा, पूरे का बटे क्या बचेगा, एच। अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, अब देखा है ई का पावर एक्स रहने देते हैं, ई का पावर एच के लिए को हम तोड़ेंगे, ठीक है, ई का पावर एच को हम तोड़ेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, 1 प्लस एच स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, फिर क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल, ऐसे डॉट 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 आता रहता है,
ठीक, उसके बाद वाले पदों को उतार लेते हैं, साइन यक्स प्लस एच माइनस साइन यक्स। कोई दिक्कत? पूरे का बटे क्या है हमारा, एच है। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 ई का पावर एक्स को रहने देते हैं। अब ये जो साइन एक्स प्लस एच है ना, इसका हम एक बार इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस एच का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, साइन एक्स प्लस एच। फिर एच में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, एच साइन एक्स प्लस एच। फिर साइन एक्स प्लस एच का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, एच स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 साइन एक्स प्लस एच आएगा। ये यहाँ पर एक्स प्लस एच है। फिर माइनस साइन एक्स को वैसे उतार लेते हैं और पूरे का बटे क्या हो जाएगा हमारा, एच। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर, अब ई का पावर एक्स बाहर है, रहने देते हैं, सब में लिमिट लगा के अलग अलग हल करते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच, इसको और ये लास्ट वाले पद को साथ में कर देते हैं, माइनस साइन एक्स, जिससे कि फार्मूला बन जाए बटे एच। ठीक, प्लस अब लिमिट लगाएंगे, फिर लिमिट एच टेंस टू 0, इसको लेंगे इस बार, एच साइन एक्स प्लस एच पूरे के बटे एच। ठीक, क्या बचा, ये वाला पद बचा, नीचे लिखते हैं प्लस एच स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आता जाएगा ऐसे, साइन एक्स प्लस एच पूरे का बटे एच। ठीक है, ये इतना हो गया, 3 स्टेप में हमने यहाँ तक किया। अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स। अब ध्यान से समझेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो 2 कॉस सी प्लस डी, मतलब इसको और इसको जोड़ दीजिए, 2x प्लस एच अपान 2 इंटू साइन, इसमें से इसको घटा दीजिए, एच बाई 2, इतना आएगा। और पूरे का बट्टे क्या है हमारा, एच है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर साइन एच बाई 2 आ गया, अगर नीचे भी एच बाई 2 आ जाए तो काम बन जाए हमारा। तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब ये साइन एच बाई 2 और ये अपान एच बाई 2 ये पूरा मिलके 1 हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं प्लस, ये है लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पर देखिए एच है, ठीक है, तो एच और एच तो कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, साइन एक्स प्लस एच। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, प्लस, अगर हम इसमें से एच कॉमन ले ले तो ये एक एच बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, एच बटे 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 साइन एक्स प्लस एच पूरे का बटे एच। ये एच और एच से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगले पेज पे देखते हैं। देखिए आ गए हम नेक्स्ट पेज पे, तो अब हम इसके आगे चालू करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर ई पावर एक्स। क्या करेंगे, हम लिमिट रखेंगे, एच के स्थान पे 0 रखेंगे, यहाँ पर कहानी ख़त्म, 2 और 2 से कैंसिल हुआ, क्या बचा, कॉस एक्स। ठीक, फिर प्लस, अब यहाँ पर देखिए एच है, एच के स्थान पे हमने 0 रखा, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन एक्स। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी लिमिट रखेंगे, लिमिट हमने लिखा नहीं, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर एच के स्थान पे अगर 0 रखेंगे तो पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी, प्लस 0 आएगा। तो फाइनली dy बाई डी एक्स से क्या आ जाएगा, ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, 19वें का। देखते हैं 20वां क्वेश्चन। देखते हैं 20वां क्वेश्चन आ गया, एक्स कॉस एक्स, इसका हमें प्रथम सिद्धांत से क्या करना है, अवकलन करना है। चलिए देखते हैं एकदम शानदार तरीके से। पहले हम मानते हैं एफ एक्स एक्स कॉस एक्स, प्रश्न को ही एफ एक्स मान लेते हैं, फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स प्लस एच रखते हैं। ठीक है, वहाँ वहाँ क्या करते हैं, एक्स प्लस एच रखते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं, सूत्र लगा देते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। कोई दिक्कत?
अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, वैल्यू को रखते हैं यक्स प्लस एच कॉस यक्स प्लस एच माइनस यक्स कॉस यक्स पूरे का बटे एच। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसका जो है ये इसका अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कॉस एक्स प्लस एच का पहले एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, फिर क्या आएगा प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है, फिर माइनस ये वाला एक्स कॉस एक्स पूरे का बटे क्या रहेगा भाई साहब, एच रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहां से देखेंगे ये स्टेप, ये एच, ये वाला पूरा पद हमने यहाँ लिख दिया है। अब ये वाला पद और ये वाले पद में हम क्या लगाएंगे, कास सी माइनस कास डी लगाएंगे। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन कर लिया, ठीक है, बटे ये पूरे का बटे एच है ना, इसके बटे एच कर देते हैं, इसको उतार लेते हैं, कॉस यक्स प्लस एच माइनस यक्स तो कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा कॉस यक्स, इसके भी बटे एच है, ये एच कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कॉस यक्स प्लस एच प्लस यक्स को रहने देते हैं, इसमें कास सी माइनस कास डी लगाएंगे तो फार्मूला होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो यक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू, यहाँ यक्स प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, पूरे का बटे एच, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कॉस यक्स प्लस एच प्लस यक्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बटे एच है और यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाते हैं, टू साइन टू एक्स प्लस एच बटे दो इंटू साइन एच बटे दो। अब यहाँ पर देखिए साइन एच बाई टू है ना, तो क्या करेंगे, नीचे भी हम ऐसे करेंगे, नीचे तो हमारा एच है तो नीचे हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमारा भी एच बाई टू आ जाए, तो 2 से गुणा 2 से भाग दे देंगे। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मशीन चल रहा है तो आवाज़ दिक्कत आ रही है। अब देखिए साइन एच बाई टू और एच बाई टू पूरा मिलके हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी समय हम लिमिट भी रख देंगे, लिमिट एच बराबर 0 रखने पर, ठीक है, लिमिट इसी समय हम रख देते हैं लिमिट। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, अगर एच के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉस यक्स, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर यक्स है ना, यक्स आ गया गुड़ी, यहाँ पर 2x प्लस एच बटे 2 है, ये तो हमारा पूरा 1 हो गया, एच के स्थान पे 0 रखेंगे, कहानी ख़त्म, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स आया तो माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनली आंसर। गए हम 21वें क्वेश्चन पे, देखिए काफ़ी हमारी नई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21वां क्वेश्चन ये दिया है, बोल रहा है प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2/2x माइनस 1, ये हो गया हमारा एफ एक्स, ठीक। दूसरा स्टेप कहता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करना है, एच रखना है, तो यहाँ x है, x प्लस एच रखें प्लस 2/2, यहाँ x है, यहाँ पर x प्लस एच रखें माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, सूत्र होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान पूरा का अपान एच। तो डी वाई बाई डी एक्स
बराबर लिमिट h टेंस टू 0 मान रखते हैं 3x प्लस h प्लस 2 बटे 2x प्लस h माइनस 1 माइनस इसका 3x प्लस 2 बटे 2x माइनस 1 पूरे का बटे h। ठीक, आगे देखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0। क्या करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x प्लस 3h प्लस 2। ठीक, बटे इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस 2h माइनस 1। ठीक, ये 2 का मल्टीप्लाई केवल इन्हीं दोनों में हो रहा है, ये अलग पद है। माइनस 3x प्लस 2 बटे 2x माइनस 1 पूरे का बटे h। अब इसका एलसीएम लेंगे हम। ठीक, इसका एलसीएम देखिए कैसे लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें, और इन दोनों का आपस में गुणा करके नीचे कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देंगे सबसे पहले, तो 2x माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3x प्लस 3h प्लस 2, ये हो गया माइनस, ये वाला माइनस है। अब इनका गुणा हम इसमें कर देंगे, तो 3x प्लस 2 का गुणा करेंगे इसमें 2x प्लस 2h माइनस 1 में। ठीक, अब पूरे का बट्टे क्या हो जाएगा हमारा h, गुणे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 और 2x प्लस 2h माइनस 1। ठीक, अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6xh प्लस 2 दूनी 4x, ये हो गया, 2 का इन सब में हो गया। अब माइनस 1 का इन सब में करते हैं, तो माइनस 3x माइनस 3h माइनस 2, ये वाला माइनस लगाते हैं और मजला कोष्टक। अब 3x का इन सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6xh, फिर 3x का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ करते हैं माइनस 3x, फिर 2 का इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4h, फिर 2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2, कोष्टक बंद, पूरे का बटे हमारा h इंटू, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो हाँ इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो काम कीजिए इसको रहने दीजिए, क्योंकि अभी हम h के स्थान पे 0 रखेंगे ना, तो 2x माइनस 1 उसका होल स्क्वायर बनेगा अभी। ठीक है, तो इसको वैसे रहने दीजिए 2x माइनस 1 और 2x प्लस 2h माइनस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब 6x स्क्वायर प्लस 6h इन सबको उतार लेते हैं, 4x माइनस 3x माइनस 3h माइनस 2 माइनस, अब इस माइनस का अंदर पूरे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x यहाँ माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4x यहाँ माइनस 4h यहाँ प्लस 2, पूरे का बटे क्या हो जाएगा h, 2x माइनस 1 और 2x प्लस 2h माइनस 1। क्या कैंसिल होगा, 6 ये कैंसिल हुआ, 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 क्या बचा हमारा, ध्यान से देखेंगे 4 3 7 बचा। dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर कितना बचा माइनस 7h बटे नीचे क्या बचा h, 2x माइनस 1 और 2x प्लस 2h माइनस 1 बचा। ये h से h कैंसिल हो गया। अब h बराबर 0 रखने पर, मीन्स लिमिट रखने पर क्या आएगा हमारा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर माइनस 7 है, ठीक है, बटे नीचे क्या है हमारा 2x माइनस 1 है, और अगर यहाँ भी h के स्थान पे 0 रखेंगे तो 2h ख़त्म, यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, तो दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। देखते हैं इस प्रश्नावली का एकदम लास्ट क्वेश्चन 22वां। आ गए हम 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन हमारा दिया है और बोल रहा है प्रथम सिद्धांत से क्या करना है, अवकलन करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एफ एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3
बटे 3x माइनस 2। दूसरा स्टेप होता है हम x के स्थान पे h रखते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आप क्या कीजिए, उसके स्थान पे x प्लस h लिख दीजिए। ठीक है, इतना कर दिए। अब क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है dy/dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स, पूरे का बट्टे हमारा h होता है। अब वैल्यू को लाके इसमें हम रखेंगे तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू को हम रखेंगे 2x प्लस h प्लस 3 बटे 3x प्लस h माइनस 2 माइनस एफ एक्स का मान यहाँ रखेंगे 2x प्लस 3 बटे 3x माइनस 2, पूरे का बटे हमारा h। ठीक है, अब इनका आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dy/dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x प्लस 2h प्लस 3 बटे 3x प्लस 3h माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 बटे 3x माइनस 2 आएगा, पूरे का बटे क्या है h। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे, तिर्यक गुणा करके, लिमिट h टेंस टू 0, इसका गुणा इसमें कर देंगे, मीन्स 3x माइनस 2 इसमें करेंगे गुणा, 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 है ये ऊपर वाला, इसका गुणा इसमें ऊपर वाले में करेंगे, 3x प्लस 3h माइनस 2 पूरे का बटे, यहाँ पर h है गुणे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे ही लिख देंगे 3x माइनस 2, और यहाँ पर 3x प्लस 3h माइनस 2। अभी यहाँ पर जब हम h के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये ख़त्म होगा और 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो नीचे वाले का हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बल्कि इसके स्थान पे हम ऊपर वाले का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, 3x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6xh, 3 त्रिका 9x। ठीक, माइनस 2 का इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4h माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस आया है तो माइनस लगा देते हैं और बड़ा मजला कोष्टक, और 2x का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस 3 दूनी 6xh, और यहाँ 2 दूनी माइनस 4x, इतना आ गया। अब प्लस 3 का इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका 9x। ठीक है, फिर 3 त्रिका 9h आएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6। ठीक है, कोष्टक बंद, पूरे का बट्टे क्या हो जाएगा हमारा, h इंटू 3x माइनस 2, और 3x प्लस 3h माइनस 2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, dy/dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0, इन सबको लिखते हैं और यहाँ पर माइनस का मजले कोष्टक के अंदर जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 6x स्क्वायर प्लस 6xh प्लस 9x माइनस 4x माइनस 4h माइनस 6, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6xh और माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 9x माइनस 9h प्लस 6, इतना आएगा। पूरे का बटे क्या हो जाएगा, h इंटू 3x माइनस 2 और 3x प्लस 3h माइनस 2, इतना आएगा। ठीक, अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दीजिए, बाकी देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6x स्क्वायर से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, 9 4 13, तो माइनस 13h बटे h, 3x माइनस 2, 3x प्लस 3h माइनस 2, इतना बचा हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ h से h कैंसिल हो गया। ठीक, और हम क्या करते हैं, h बराबर 0 रखने पर, h बराबर 0 रखने पर तो dy/dx फाइनली क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर तो हमारा माइनस 13 है बटे अगर यहाँ पर h के स्थान पे 0 रखें तो 3h ख़त्म कहानी, 3x माइनस 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा नीचे, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर और प्रश्नावली समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।